अफगानिस्तान को सल्तनतों की कब्रगाह कहा जाता है। आज तक कोई भी इस पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सका। आलम यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी यहाँ से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी, लेकिन भारत में एक ऐसा वीर योद्धा पैदा हुआ था जिसने अफगानों को नाको चने चबवा दिए थे। उस महान योद्धा का नाम था हरि सिंह नलवा। अफगानों के जहन में हरि सिंह के नाम का क्या खौफ था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगान की महिलाएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थी, चुप हो जाओ नहीं तो नलवा आ जाएगा। आज जानते हैं आखिर कौन थे हरि सिंह नलवा। हमारा देश हिंदुस्तान, जहां ना जाने कितने वीरों ने जन्म लिया, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे अफगानियों का काल कहा जाता है। अफगानिस्तान के बड़े से बड़े सुल्तान भी इस सिख योद्धा के नाम से कांपते थे। वो अकेला सिख ही हजारों दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने की ताकत रखता था, लेकिन अफसोस हमारे देश की इतिहास की किताबों में इस महान योद्धा का जिक्र बहुत ही कम या फिर ना के बराबर सुनने को मिलता है। और आज हम इतिहास के पन्नों से इसी महान सिख योद्धा के किस्सों को बटोर कर लाए हैं कि कैसे एक महान योद्धा ने महज 14 वर्ष की उम्र में ही पूरा अफगानिस्तान हिलाकर रख दिया और कैसे उसने मरते दम तक अपनी धरती की लाज को बचाए रखा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े योद्धा हरि सिंह नलवा की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारत के अधिकतर लोग आज भी हरि सिंह नलवा की बहादुरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इससे बड़े गर्व की बात यह है कि हरि सिंह नलवा की बहादुरी के किस्से विदेशियों तक फैले हुए हैं। बात साल 2014 की है, जब ऑस्ट्रेलिया का विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ने हरि सिंह नलवा को इतिहास का सबसे महान विजेता घोषित कर दिया। हरि सिंह नलवा के बहादुरी की कल्पना आप इसी बात से कर सकते हैं कि जब अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध अपने चरम पर था, तब भी अमेरिकी जनरल अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए हरि सिंह नलवा के किस्से सुनाया करते थे। हरि सिंह नलवा एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर सारे अफगानी थर थर कांपते थे। उनके मन में हरि सिंह को लेकर ऐसा भय बिठा दिया गया कि अफगानिस्तान के बड़े से बड़े योद्धा भी हरि सिंह नलवा का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि युद्ध के मैदान में हरि सिंह नलवा के दोनों हाथों में सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि दुश्मनों की जिंदगी भी झूलती थी। उसके बाजों में इतनी ताकत थी कि उसने एक ही वार से दुश्मनों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। हरि सिंह नलवा ने 1813 में अटक और 1814 में कश्मीर, 1816 में महमूद को और 1818 में मुल्तान, 1822 में मंकेरा, 1823 में नौशेरा सहित 20 सादिक योद्धाओं में दुश्मनों को धूल चटाते हुए ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। कहानी तब शुरू होती है जब पंजाब की गुजरांवाला में सरदार सिंह गुरदयाल उत्पल के घर में एक इकलौते संतान का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश महज 7 साल की उम्र में उस बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। उस बच्चे का नाम था हरि सिंह। उस वक्त उस बच्चे की उम्र महज 10 साल की थी जब हरि सिंह ने अस्त्र शस्त्र, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी की शिक्षा ली थी। हरि सिंह को अपना बल और पराक्रम का एक छोटा सा नमूना तब दिखाने को मिला जब 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां हरि सिंह जैसे महान योद्धाओं की खोज हो रही थी। महाराजा रणजीत सिंह उस छोटी सी उम्र के बच्चे की हिम्मत और कौशल को देखकर बहुत प्रभावित हुए। खुश होकर महाराज ने सेना की एक टुकड़ी का सेनानायक घोषित कर दिया। जिसे भी इस बात की खबर लगती थी उसे कभी यकीन ही नहीं होता था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी, जिसमें 800 सैनिक हैं, उनकी कमान एक 14 साल के बच्चे के हाथ में सौंप दी। गजब की बात तो ये थी कि इस उम्र में न सिर्फ हरि सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि जंग में दुश्मनों से पूरी ताकत के साथ लोहा भी लिया। हरि सिंह अपनी युद्ध कौशल से लगातार कोई न कोई बड़ा कारनामा करते रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह से उनकी नज़दीकियां काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। वो अक्सर महाराजा के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार बाघ ने महाराजा रणजीत सिंह की सेना पर हमला कर दिया। बाघ का यह हमला हरि सिंह के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा मारा गया।
ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हरि सिंह को अपनी तलवार निकालने का भी मौका नहीं मिला। एक खूंखार बाघ उन्हें दबोचने के लिए सामने मुंह खोले खड़ा था। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा वीर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े हो गए थे जैसे उन्हें पता ही न हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और देखते ही देखते अपने हाथों से उसका मुंह चीर डाला। 14 साल के उस बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। कहते हैं इस घटना के बाद हरि सिंह के नाम के साथ नलवा जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है बाघ को मारने वाला। और अब पूरे हिंदुस्तान के लोग हरि सिंह को हरि सिंह नलवा के नाम से पुकारने लगे। यह घटना है साल 1836 की, जब हरि सिंह नलवा ने जमरूद पर भी अपना कब्जा कायम कर लिया। इसके बाद 1838 में महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की शादी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने शादी में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को भी बुलाया था। ब्रिटिश कमांडर के आगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पंजाब के सारे सिपाहियों को बुलाया गया। अफगानियों को जैसे इस बात की खबर लगी तो उन्होंने सोचा शायद हरि सिंह नलवा भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए होंगे। इसका फायदा उठाकर दुश्मन ने जमरूद पर हमला करने की योजना बना ली। दुश्मनों ने तो सोच रखा था कि हरि सिंह नलवा शादी समारोह में भाग लेने के लिए अमृतसर चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हरि सिंह को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि उनके जाते ही जमरूद पर हमला हो सकता है। इसके कारण वो पेशावर में ही रुक गए। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद योद्धा हरि सिंह नलवा ने पहले ही कर रखी थी। विरोधियों ने जमरूद चढ़ाई कर दी। जमरूद के किले में उस वक्त हरि सिंह के 600 सैनिक मौजूद थे। हरि सिंह को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि विरोधियों ने जमरूद पर चढ़ाई कर दी है, तो हरि सिंह तुरंत पेशावर से जमशेद पहुंच गए, जहां उनके सैनिक अफगानियों के द्वारा हर तरफ से घिरे हुए थे। हरि सिंह को अचानक से युद्ध के मैदान में देखते ही अफगानियों की सेना में खलबली मच गई। अफगानी सेनाओं को आदेश मिला कि जितनी जल्दी हो सके हरि सिंह को मार दो, क्योंकि जब तक हरि सिंह युद्ध के मैदान में खड़ा रहेगा अफगानों का मंसूबा तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। युद्ध शुरू हो चुका था। अफगानों के सारे सैनिक हरि सिंह को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच घमासान मच गया। उस वक्त हरि सिंह का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके बावजूद भी हरि सिंह जमीन की रक्षा करने के लिए और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए युद्ध के मैदान में हाजिर थे। हरि सिंह ने अपनी चालाकी दिखाते हुए दुश्मनों से सारा गोला बारूद छीन लिया, लेकिन इस कोशिश में हरि सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बावजूद भी हरि सिंह दुश्मनों का सामना कर रहे थे कि तलवार का एक एक वार 5-5 दुश्मनों को धराशायी कर रहा था। इसी बीच अफगानी सिपाहियों में हरि सिंह के ऊपर पीछे से वार कर दिया। वह वार इतना जोरदार था कि हरि सिंह नहीं बच पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। हरि सिंह ने अपनी मौत के बाद भी अपनी जमीन को दुश्मनों से बचाए रखा। जब हरि सिंह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने अपने अंतिम समय में भी उन्हें अपने लोगों की चिंता थी। उन्होंने उन्हें हिदायत दी कि उनकी मृत्यु की सूचना उनके दुश्मनों को न मिलने पाए। सैनिकों ने हरि सिंह की आज्ञा का पालन किया और उस शहीद की खबर अफगानियों तक नहीं पहुंचने दी। और दूसरी तरफ अफगानियों में हरि सिंह नलवा का खौफ इतना खतरनाक भरा हुआ था कि हरि सिंह नलवा की मौत के बाद भी उन्हें जिंदा समझ रहे थे और किले के अंदर घुसने से भी कतरा रहे थे। हरि सिंह की मृत्यु के बाद भी अफगानिस्तान 1 सप्ताह तक किले के बाहर इंतजार करता रहा। हरि सिंह की मृत्यु के बाद भी अफगानिस्तान का 1 सप्ताह तक किले के बाहर इंतजार करती सेनाएं इस बात का प्रमाण थी कि उनकी शक्ति का खौफ किस कदर अफगानियों में भरा हुआ था। उनकी मृत्यु को 1 सप्ताह होने को था, लेकिन तब तक लाहौर से सिख सेनाएं जमरूद पहुंच चुकी थी और अफगानियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस तरह से हिंदुस्तान के इस महान योद्धा ने, जिसे हरि सिंह नलवा के नाम से जाना जाता है, अपनी मृत्यु के बाद भी न सिर्फ हिंदुस्तान की ज़मीन को बचाया, बल्कि एक संदेश भी दिया कि हिंदुस्तान की ज़मीन में कितने बेहतरीन योद्धाओं ने जन्म लिया है।
आज भले ही हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में से हरि सिंह नलवा जैसे वीर योद्धाओं को भुला दिया गया है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के इस वीर योद्धा की कहानी को पूरी दुनिया में याद किया जाता है। जिस पंजाब में हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ था, पंजाब का एक बड़ा भाग आज पाकिस्तान में है। लेकिन अफसोस, जिस पंजाब की धरती के लिए हरि सिंह नलवा ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग इसी योद्धा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं जहाँ जिस मिट्टी में आज वो रहते हैं, उसकी लाज बचाने के लिए हरि सिंह नलवा नाम के एक महान योद्धा ने अपनी जान भी दी थी। तो दोस्तों, हिंदुस्तान ऐसे ही महान योद्धाओं की कहानी है, जिसे हिंदुस्तान के हर एक शख्स को न सिर्फ जानना चाहिए, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि हिंदुस्तान की धरती में कितने महान योद्धाओं ने जन्म लिया था, जिनके लिए अपनी जान से अधिक उनकी धरती प्यारी थी। मरते दम तक अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़ने वाले हरि सिंह नलवा जैसे महान योद्धाओं को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।